हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान के दुख में। फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। जीवन से लेकर मृत्यु तक के चक्र को बेहद खूबसूरती से श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। आइए एक नजर डालते हैं इन वीडियो पर। हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तकों में से एक है श्रीमद् भगवत गीता। हजारों साल पहले लिखी गई थी। मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के चक्र को श्रीमद् भगवत गीता में सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। जीवन पर भगवत गीता के उदाहरण बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का सूत्र मनुष्य का सांसारिक भ्रम से बाहर आना है। आइए श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को हम भी अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें इन श्रीमद् भगवत गीता वीडियो के जरिए। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। कर्म योग, क्रिया और निस्वार्थ सेवा का एक सही मार्ग जो आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। ज्ञान योग, स्वयं और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति की खोज करने के लिए ज्ञान और विचार का मार्ग। भक्ति योग, ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है वह अपने जीवन का लक्ष्य जानता है। यहाँ गीता के कुछ सकारात्मक उदाहरण दिए गए हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। इंसान जब मैं और मेरा सब सोच से मुक्त हो जाता है तो उसे संपूर्ण शांति मिलती है। जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूरी है। इसलिए जो अंतर्भाव है उसके लिए दुख ना करो। खुशी एक मनस्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। सुखा एक भाव है और उसमें किसी भी बाहर की बात का कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए इसे आसान बनाए, व्यवस्थित हो जाए और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। अपने लिए काम को आसान बनाओ, सच्चर और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनना चाहिए। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया न्यतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे संयोग की अभिव्यक्ति है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को उसी के अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और जिस पर काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चय नहीं है और न ही यह अंधा संसार है।
हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुख का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खुशी अपने मन की शांति से होती है। आत्मज्ञान आपके मन पर मौजूद सभी द्वैतपूर्ण कार्यों को राख में बदल देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान अपने मन में द्वंद्व के सभी कर्मों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी लाना है। सुख की चाबी इच्छाओं के काम करने में है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है, उसी तरह क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। इंसान अपने आदमी की मेहनत से उधार जा सकता है या नीचे खींच सकता है, एक ही तरह से, क्योंकि हर एक इंसान अपने खुद का दोस्त या दुश्मन है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनकी तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। लघु सकारात्मक सोच भगवद गीता उद्धरण। अनेक जन्मों तक निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव प्रार्थना से और बहुत सारे जन्म के बाद कोई व्यक्ति अपनी सभी स्वाभाविक इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करता है। तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम बुद्धिमानी की बातें बोलते हो। बुद्धिमान न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। तुम उन लोगों के लिए दुखी रहे हो जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए और ना ही जीने वालों के लिए दुखी होते हैं। इस क्षणभंगुर संसार का सामना बिना किसी लालच या भय के करो। जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। इस अनित्य दुनिया को किसी तरह की क्षति या भय के बिना मिलो। जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। देहधारी आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर ही वास्तव में नाशवान है। आत्मा जिस शारीरिक शरीर में है वह आदि से है, अष्टाध्यायी है और अनंत है। बस शरीर ही होता है जो वास्तविक रूप से नश्वर होता है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। शांति, शांतता, मौन, समत्व और शुद्ध यह मन के शासन है। कारण और परिणाम, भावनात्मक विपरीतताओं सहित ऐसी चीजें हैं जो आती हैं और जाती हैं। ये ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। कर्म और फल एक दूसरे के द्वंद्व अनुभव को लेकर आते और जाते हैं। ये ज्ञान तुम्हें सब कुछ सहने में मदद करता है। जहाँ कहीं भी मन भटकता है, बाहरी संतुष्टि की खोज में बेचैन और विचलित रहता है, उसे भीतर ले जाएं, उसे स्वयं में विश्राम करने के लिए प्रशिक्षित करें। जहाँ भी मन भटक रहा हो, बेचैन और भेद में, अपने से बाहर की खुशी की तारीख में, उसको अंदर ले जाओ, उसको आत्मा में रहने के लिए तैयार करो। इस आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। ये स्वत विशेष नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग दो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म के फल का त्याग दूसरा है, जिसे त्याग कहते हैं। निष्काम कर्म एक प्रकार का त्याग है, जिसको संन्यास कहते हैं। कर्म का फल त्याग करना दूसरा त्याग है, जिसे त्याग कहते हैं। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशी फैलाते हैं और दूसरे जहाँ भी जाते हैं खुशी पैदा करते हैं। खुशी पर भगवद गीता के उद्धरण। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो खुशी आती है, जो दुख खत्म कर देती है, जो शुरू में जहर जैसी लगती है लेकिन फिर अमृत जैसी लगती है, इस प्रकार की खुशी अपने मन की शांति से उठती है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। सारे सुख जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनकी शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो सुख मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। जो संदेह करता है उसके लिए न तो ये लोक है, न परलोक है और न ही कोई सुख है।
संदिग्ध लोगों के लिए ना तो ये दुनिया है, ना परलोक है और ना ही खुशी है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से अधिक दर्दनाक नहीं है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। सभी कार्य सावधानी पूर्वक करुणा से निर्देशित होकर करो। सभी काम ध्यान से करो, काम के पीछे लगन होना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के योग से और कुछ लोग कर्म के योग से। लेकिन कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करने लगते हैं। वे जो सुनते हैं उस पर दृढ़ विश्वास करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। कुछ लोग बुद्धि के द्वार ध्यान से मन में भगवान को देखते हैं, कुछ ज्ञान के योग से और कुछ काम के योग से। कुछ लोग ब्रह्मन को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सूर्य करके पूजा करने लगते हैं। वो भी सुने हुए चीज में अपने पूर्ण विश्वास से मृत्यु को पार कर जाते हैं। मुझे सदैव स्मरण रखो, मेरी आराधना करो, हर कार्य को मेरे लिए अर्पण करो और तुम मेरे पास आओगे, यह मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। हमेशा मुझे ध्यान में रखो, मुझे पूजा करो, हर काम मुझे भोग देना और तुम मुझे मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्यारे हो। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे उन्हें नियंत्रित करने दें। आत्म तत्व में स्थित लोग अपनी इंद्रियों को संभालते हैं, इंद्रियों से नहीं संभलते। अगर मन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्तित्व के उन्हीं पुराने आदतन पैटर्न को दोहराता रहता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी व्यक्ति पुराने सोचने के तरीकों को बदलना सीख सकता है। यही योग का मुख्य सिद्धांत है। आपने आप को छोड़कर यार किसी चीज के बारे में सोचने के ऐसे ही पुराने तरीके से सोचता रहता है। लेकिन आदमी को ट्रेन करके कोई भी अपनी सोच के पुराने तरीकों को बदल सकता है। ये योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपने भाग्य को अशुभ से जीना अच्छा है, किसी और के जीवन की मुखिया से जीना परीक्षा के साथ। वैराग्य की भावना में शरण लो और तुम आध्यात्मिक जागरूकता की संपदा अर्जित करोगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं उसके परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। निष्काम कर्म में शरण लो और आप धार्मिक ज्ञान के धन को जमा करेंगे। जो लोग सिर्फ कर्म के फलों की इच्छा से प्रभावित होते हैं वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो अपने काम के फलों के बारे में हमेशा चिंता में रहते हैं। अहंकार में उलझे बिना और इस बात में उलझे बिना कि चीजें हमारे मन मुताबिक होंगी या नहीं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विरत होकर कर्म से बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना ही होगा। अपने अहंकार में मत भूल जाओ और इस बात से मत परेशान हो कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, तभी तो तुम कर्म के भयंकर जल में नहीं पड़ोगे। कर्म से भगाने की उम्मीद करके अपने धर्म का काम करने से मत बचाओ। दुनिया में जीने के लिए हमें काम करना होगा। जब चेतना एकीकृत होती है तो सभी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चिंता का कोई कारण नहीं है, चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी। जब चेतना एक में होती है तो फिर सब भ्रांति भाव छोड़ देते हैं। चीजें अच्छी हो या बुरी, किसी चीज का चिंता करने का कोई सबब नहीं है। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया न्यतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे संयोग की अभिव्यक्ति है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को उसी के अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और जिस पर काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसी प्रकार गीता इंसान के भाग्य को पूरी तरह से इंसान के हाथ में रखता है। इसका दुनिया निर्देशिक नहीं है, लेकिन यह अंधेरी किस्मत का प्रदर्शन भी नहीं है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को क्या मानकर, क्या सोचकर और क्या करके बनाते हैं, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत करता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो सुख आता है, जो दुख खत्म कर देता है, जो शुरू में जहर जैसा लगता है लेकिन फिर अमृत जैसा लगता है, इस प्रकार का सुख अपने मन की शांति से उठता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे वह यहाँ हो या आने वाले संसार में। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका बुरा अंत नहीं होगा, इस दुनिया में या फिर दूसरी दुनिया में भी नहीं। वासना, क्रोध और लोभ आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ स्वर्ग से दूर करने वाले त्रिशुक्ल द्वार हैं। जो संदेह करता है उसके लिए न तो ये संसार है, न परलोक है, न ही कोई सुख है। जिस शिक्षक ने विश्वास नहीं किया उसके लिए ना तो ये दुनिया है, ना दूसरी दुनिया, ना ही सुख। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है।
जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। भगवत गीता के उद्धरण जो आपको सकारात्मक सोचने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। देखते या सुनते हुए, छूते या सूंघते हुए, खाते, चलते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए, छोड़ते या थामे रखते हुए, यहाँ तक कि आंखें खोलते या बंद करते हुए, वे समझते हैं कि ये इंद्रिय विषयों में से केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। देखते या सुनते, छूटते या सोते हुए, खाते हुए, चलते फिरते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए, छोड़ते या पकड़ते हुए, यहाँ तक कि आंखें खोलते या बंद करते हुए, और समझते हैं कि ये इंद्रियों के विषयों के बीच केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। उद्धरण चिन्ह। भगवत गीता पढ़ना आपके लिए एक पुरस्कृत अनुभव होगा, लेकिन याद रखें, अगर आप इसकी भाषा और अवधारणाओं से परिचित नहीं हैं तो यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए धैर्य, समर्पण और खुले दिमाग की आवश्यकता होती है। भगवत गीता को पढ़ने के तरीके के बारे में यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। भगवत गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ने और मनन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक श्लोक को धीरे धीरे पढ़ने के लिए अपना समय लें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। इस बात पर विचार करें कि शिक्षाएं आपके जीवन पर कैसे लागू होती हैं और आप उन्हें अपने दैनिक अभ्यास में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। भगवत गीता एक जटिल ग्रंथ है जिसे अपने आप समझना मुश्किल हो सकता है। किसी शिक्षक या गुरु से मार्गदर्शन लेने पर विचार करें जो आपको जानकारी दे सके और आपके सवालों के जवाब दे सके। भगवत गीता का पाठ केवल अध्ययन करने के लिए नहीं बल्कि अभ्यास के लिए है। ध्यान, आत्मचिंतन और सचेतन क्रिया के माध्यम से शिक्षाओं को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करने का प्रयास करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।